आप तैयार हैं? तो जितने मर्द बैठे हाथ उठा दीजिए सब लोग और दिल से बोलिए या हुसैन हुसैन। या अल्लाह तेरे महबूब के नवासे का नाम जिन लोगों ने दिल से लिया है उन सबों को करबला शरीफ बुला दो। आमीन। हुसैन पैदा हुए तो अली ने कहा हुसैन जिंदा है, फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा है, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा है, अली ने कहा हुसैन जिंदा है, उस्मान गनी ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत फारूक आजम ने कहा उस्मान हुसैन जिंदा है, सहाबा ने कहा हुसैन जिंदा है, मदीने की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा है, हवाओं ने कहा हुसैन जिंदा है, खलाओं ने कहा हुसैन जिंदा है, फजाओं ने कहा हुसैन जिंदा है, अजिन्ना ने कहा हुसैन जिंदा है, फिरिश्तों ने कहा हुसैन जिंदा है। और जब हुसैन बचपन से जवान होने लगे तो भी कहा हुसैन जिंदा है। जवान हो गए, मदीना छोड़ने लगे, कहा हुसैन जिंदा है। मक्का जाने लगे, मक्का जाने के बाद राहों में हवाएं चल रही है, हवाएं आवाज दे रही है हुसैन जिंदा है। करबला से मदीने से मक्का हुसैन पहुंचे, खाने काबा ने देखा और कहा हुसैन जिंदा है। खिलाफे काबा ने देखा हुसैन जिंदा है। हजरे अस्वद ने देखा हुसैन जिंदा है। मकाम इब्राहिम ने देखा हुसैन जिंदा है। मुज़दलिफा ने देखा हुसैन जिंदा है। सफा मरवा ने देखा हुसैन जिंदा है। मक्का छोड़कर अब कूफा के लिए रवाना हो गए। जिस रास्ते से हुसैन चल रहे हैं आवाज आ रही है हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। हुसैन मैदान करबला में जब तलवार लेकर निकले तो लोगों ने कहा, अरे यजीदियों ने कहा देखो हुसैन जिंदा है, अली का बेटा जिंदा है, फातिमा का लाडला जिंदा है। फरिश्तों ने कहा जिंदा है। तलवार चला रहे हैं, आवाज आ रही है हुसैन जिंदा है। तलवार चल रही है, आवाज मिल रही है हुसैन जिंदा है। रकू किया हुसैन जिंदा, कयाम किया हुसैन जिंदा, कौमा किया हुसैन जिंदा, सजदा किया हुसैन जिंदा। और जैसे सजदे की हालत में यजीदियों ने हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया, जब तक तन से सर लगा था जहान वालों ने कहा हुसैन जिंदा है। यजीद ने सर को अलग कर दिया तो जहान खामोश हो गया। कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया खंगाल कर बोलो, पूरी दुनिया खंगाल कर बोलो, कोई है मेरे हुसैन के जैसा। सारी दुनिया खंगाल कर बोलो, कोई भी है मेरे हुसैन के जैसा। न कोई नवासा है मेरे नबी की तरह, न कोई नाना है मेरे नबी की तरह, न कोई नवासा हुसैन के जैसा। मेरा हुसैन जिंदाबाद, कल भी जिंदा था। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है और मेरा हुसैन कयामत तक। अगर हुसैन जिंदा ना होते तो नबी ये फरमाते कैसे कि जन्नती नौजवानों के सरदार हुसैन है। मेरा हुसैन कल भी जिंदा आज भी जिंदा और हम गुलामे हुसैन, आशिके हुसैन। अरे जब मुक्तदी का इमाम नहीं मर सकता तो मुक्तदी कैसे मरेगा? इमाम जिंदा गोया मुक्तदी जिंदा। और हम सबके इमाम तो इमामे हुसैन ना। पूरे बिहार और झारखंड मिलाकर सबसे बड़े बुजुर्ग, सबसे बड़े अल्लाह के वली हजरते सैयद शरफुद्दीन यहिया मोनिरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मजार शरीफ बिहार शरीफ जाया कीजिए। मखदूम बिहारी का आस्थाना कोई आम आस्थाना नहीं।
मखदूम बिहारी का वो आस्थाना है जिनकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मखदूम कचोचा आए थे। कीमत समझिए, मखदूम बिहारी वो मखदूम बिहारी है जिनसे मुरीद होने के लिए कचोचा से मखदूम कचोचा आए थे। मखदूम बिहारी ने फरमाया क्या आप मेरे हिस्से के नहीं हो, पंडुआ चले जाओ और अलाउल हक पांडवी से जाके मुरीद हो। मखदूम बिहारी से मुरीद होने मखदूम कचोचा और मेरे करीब मखदूम बिहारी लेटे और हम जाके अपना दुखड़ा सुना ना सके। आज हमारी जमात के उलमा धड़ल्ले से स्टेजों पे ऐलान करते हैं सरकार आला हजरत के हवाले से कि 1250 किताबें तकरीबन सरकार आला हजरत ने तारीफ की। लेकिन जब मैं किताबों का मुताला किया तो पता चला कि सरकार आला हजरत ने 1250 किताबों को लिखा, मगर मखदूम बिहारी ने 1700 किताबों को लिखा। अब अंदाजा करो कि मखदूम बिहारी का इल्म क्या था, मुताला क्या था। 1700 किताबों में सिर्फ एक किताब का हवाला, अच्छा पादा हवालो इस्लाह मुआशरा कराने वालों सिगरेटी जनाब आफ्ताब बाबू और तमाम लोगों की मोहब्बत लेके आज आपकी बारगाह में मैं पेश कर रहा हूं एक किताब का हवाला। उस किताब का नाम है मुखुल मानी। किताब पहले फारसी में थी, अब उर्दू में आ गई। मखदूम बिहारी अलैहिर्रहमा अपनी किताब मुखुल मानी में लिखते हवाला तफसीर ज़ाहिदी। ये हमारे उलमा जानते हैं तफसीर ज़ाहिदी किस किताब का नाम। तफसीर ज़ाहिदी का हवाला इधर का मौलवी हो या उधर का, जब तक तफसीर ज़ाहिदी पढ़ेगा नहीं बड़ा आलिम बनेगा नहीं। उस तफसीर ज़ाहिदी का हवाला मखदूम बिहारी अपनी किताब में देते हैं। कौन तफसीर ज़ाहिदी, जरा सुना दूं? अरे बोलिए, देखिए बोलिएगा नहीं तो गड़बड़ होगा। सुना दूं तो तड़प के बोलना तो या रसूल अल्लाह। कौन तफसीर ज़ाहिदी? वो तफसीर ज़ाहिदी जिस तफसीर ज़ाहिदी को हजरत इमाम ज़ाहिद ने 16 सालों में लिखा। कितने सालों में? जल्दी बोलिए, कितने सालों में? और 16 सालों में लिखने के बाद एक खास शागिर्द को बुलाया, अल्लामा शौकत साहब। अब बुलाने के बाद इमाम ज़ाहिद ने कहा बेटा ये किताब लो और जाके समंदर में डाल दो। शागिर्द है, किताब सीने से लगाया, चला समंदर की जानिब। रास्ते में शैतान मिला, मगर मौलवी के रूप में, मौलवी के रूप में मिला और कहा क्लास का टाइम है, दरसगाह का वक्त है, कहाँ जा रहा है? बोला उस्ताद का हुक्म है, किताब समंदर में डालने जा रहा हूं। बोला पागल है तू, मालूम है कौन किताब है ये? बोला सब मालूम है, तफसीर ज़ाहिदी है। अरे तफसीर ज़ाहिदी मालूम है? तेरे उस्ताद के मदरसे में हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है क्या? कितने सालों में लोग हाफिज बनते हैं? बच्चे ने कहा तेज हुआ तो 1 साल में, उससे कम तेज 2 साल में, उससे कम 3 सालों में, कोई 4 सालों में। शैतान जो मौलवी का रूप धारण किया था वो बोला है बच्चा, जब कोई बच्चा 4 साल कुरान पढ़े तो वो हाफिज़े कुरान हो जाए। और तेरे उस्ताद इमाम ज़ाहिद ने इस किताब को 16 सालों में लिखा। बताओ इस किताब के वो हाफिज हुए होंगे कि नहीं? लफ्ज ब लफ्ज, हरफ ब हरफ, सतर ब सतर, सफा ब सफा, जिल्द ब जिल्द सब उस्ताद को याद होंगे। बोला तुम्हारे उस्ताद इमाम ज़ाहिद नहीं चाहते हैं कि जैसे हम बड़ा मौलाना है किताब को पढ़ पढ़ के सब बड़ा मौलाना बने। ए बेटा तू बड़ा मौलाना बनना नहीं चाहता का हुजूर बनना चाहते हैं? बोला जा किताब को घर में ताक पे रख दे और उस्ताद से जाकर कह दे कि समंदर में डाल दे। पहला झूठ बोलने के लिए शैतान सिखाया।
एक एक पॉइंट को गौर कीजिएगा। बच्चा घर दौड़ा दौड़ा गया, किताब घर पे रखा और मदरसे में हाजिरी दिया, सलाम किया उस्ताद को। इमाम जाहिद ने पूछा, बेटा किताब समंदर के हवाले कर दिया? शागिर्द ने कहा, जी। इमाम जाहिद मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाए, बेटा तू क्या सोचता है, तू क्या समझता है कि तेरा उस्ताद इमाम साहिब हुजरा में बैठे बैठे सिर्फ हुजरा देख रहा है? ए बेटा, जाहिद जहां हुजरे में बैठकर जाहिरी आंखों से हुजरा देख रहा है, वहीं दिल की आंखों से वो जगह देख रहा है जहां तूने किताब रखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इसलिए बेटा जा किताब ला। दौड़ा दौड़ा शागिर्द गया, किताब लिया, आया, बोला हुजूर गलती हो गई। उस्ताद ने पूछा, रे डाला क्यों नहीं? बोले ये बोला हुजूर एक हाफिज मौलवी साहब मिल गया था। कौन मौलवी साहब? बोला ऐसे ऐसे का। पहले कभी देखा? बोला कभी नहीं, पहली बार। बोला आप देखोगे भी नहीं? वो मौलवी नहीं था, मौलवी के रूप में शैतान था, जिसके लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना शैताना लिल इंसानि अदुव्वुन मुबीन। इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान। बेटा जा समंदर में किताब डाल दे। समंदर में डालने के लिए बच्चा दौड़ा दौड़ा जा रहा है, किताब को सीने से दबाए है और बोलता जा रहा है, अब किसी की नहीं मानूंगा, अब दौड़ा दौड़ा जाऊंगा, समंदर में डालूंगा, अब किसी की बात नहीं मानूंगा, अब डाल के आऊंगा। और समंदर के किनारे गया और समंदर किनारे जाने के बाद जैसे बच्चे ने किताब को समंदर के हवाले किया, अचानक लहरें बनी और अचानक लंबा हाथ। वे बच्चा सोच ही रहा था कि किताब डाले, लंबा हाथ नमूदार हुआ समंदर से और बच्चे की गोद से किताब उचक लिया। हाथ अंदर, बच्चा घबरा गया, या अल्लाह ये समंदर में इतना लंबा हाथ कहां से? अभी सोच ही रहा था कि अचानक फिर तमौज, फिर मौज, फिर लहर उठी और किताब के साथ हाथ बाहर बच्चे की गोद में। अब लड़का देख रहा, या अल्लाह किताब नजरों के सामने अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई और एक कतरा पानी नहीं, एक नुक्ता मिटा नहीं, एक हरफ हटा नहीं। ये क्या हो रहा है? फिर सोचा, सीने से दबाया, दौड़ा दौड़ा गया, इमाम जाहिद की गोद में दिया। अब इमाम जाहिद ने पहला वर्ग पलटा, मुस्कुराने लगे, दूसरा वर्ग पलटा तो शर्म से सर झुका दिए, तीसरा वर्ग पलटे फिर मुस्कुराने लगे, चौथा वर्ग पलटे फिर सर झुका दिए। अब शागिर्द ने कहा, हजरत किताब लेके गए समंदर में तो लहर उठी, हाथ निकला, किताब अंदर, लहर उठी, हाथ निकला, किताब बाहर, और आपको दिए तो कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं। ये माजरा क्या है? ये फलसफा समझा दीजिए, वरना ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। इमाम जाहिद ने फरमाया, बेटा 16 सालों की जो मेहनत थी मेरी और मैंने जो तफसीरे साहिदी लिखी थी, इस वक्त इस समंदर में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम मौजूद है। मैं अपनी किताब को इस्लाह के लिए भेजा था, जहां सही का निशान लग गया है देखता हूं तो दिल बाग बाग हो जाता है, और जहां गलत का निशान लगा है देखता हूं तो शर्म से सर झुक जाता है। अब यहीं इसको रोकूं वरना बड़ा वक्त चाहिए। रिफत मकाली साहब तो उस किताब से हवाला मखदूम बिहारी देते, अपनी किताब क्या हवाला दिए कि सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, मानने वालों, मैं जब ज़ाहिरी जिंदगी से दुनिया से चला जाऊं तो हमें नहला देना। बहुत गौर से सुनिएगा,
मुझे नहला देना और नहलाने के बाद कफना देना और कफनाने के बाद हजरत आयशा के हुजरे में रख देना और तड़प के और रखने के बाद उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना। हमारा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफिल आएगा, मलकुल मौत आएगा। सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। आज के बाद कोई माई का लाल अगर सवाल करे तो उसे कह देना। अच्छा एक बात बताओ चापादा वालों या अगल बगल के आने वालों मुसलमानों, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं उस नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? आप लोग को पता है? अरे आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम? अरे किसी ने नहीं पढ़ाई। मेरे नबी की जनाजे की नमाज पढ़ाता कौन? मेरा नबी तो खुद इमामुल अंबिया है। मेराज की रात मस्जिद अक्सा में नबी ने इमामत फरमाई। सारे नबी सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम मुक्तदी। नमाज कौन पढ़ाता? हुआ क्या? सरकार का जनाजे मुकद्दस रख दिया गया। कहाँ? गुजरे आयशा में सब सीखिए। वो हंगामा करने से क्या मिला? नबी का कहाँ जनाजे पाक रखा गया? माँ गुजरे आयशा में। और रखने के बाद नबी ने खुद फरमा दिया था ना, उखरुजू इलैया, तुम लोग सब बाहर हो जाना, सल्लु अलैया, मुझे सलातो सलाम पढ़ने के लिए। अरे सारे ब्रांडेड लोग आ रहे हैं, सारे हिंदू नेपाल आ रहे हैं, इसलिए इस्तकबाल कीजिए। शोरा कराम आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब शमीम रजा फैजी, शायर इस्लाम जनाब नसीम सहर गयाबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं हमारी जमात के वो मोतबर शोरा किराम, हिंदुस्तान से लेके नेपाल तक, बर्मा से लेके बांग्लादेश तक। हंसिए मत, खाली नाम जी कलाम कौन बोला मशहूर मालूम है? मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। इन्हीं का ना है। अरे इन्हीं का है। आप लोग क्या समझ रहे हैं? इन्हीं का है भाई। और ये इतने खुश नसीब है, हमारे भाई हैं, हमारे झारखंड के धनबाद के हैं। हम लोगों को फख्र है कि इनका कलाम पाकिस्तान के लोग पढ़ रहे हैं। हाँ भाई देखिए ना, सच जिस शायर का कलाम पाकिस्तान वाला पढ़े वो शायर चापादाहा में आवे। ये आपकी मोहब्बत है कि नहीं? ये मुकद्दर है कि नहीं है? एक शायर शमीम फैजी साहब शायर इंटरनेशनल का कलाम पाकिस्तान में, और दूसरा शायर भी कम दमदार नहीं है, का शेर पढ़ा जाता है नेपाल में। एक नेपाल में एक पाकिस्तान में, और दोनों को जमा कर दिया अपना बाबू ने चापादाहा में। और ऐसा गह बन गया कि मुसलमानों रात 12 जैसा गह है, दीनी गह के ढूंढते रहो और माल निकालते रहो। पॉइंट पर आता हूं, नाजुक बहुत वक्त है। हाँ बड़ा शायर मुकर्रिर के आने के मतलब हम लोग समझते हैं वार्निंग लेटर है कि हजरत जाइए। हम लोग आ गए, लेकिन हजरत को पता है कि मौलाना कादरी उस खतीब का नाम है कि 1.25 घंटा में खून गर्म होता है, मगर ये जलसा हमारे दोस्त का है। अब आज हमारा खून गर्म नहीं होगा, इसलिए 24 घंटा इनका खून गर्म रहता है। ये जब इशारा करेंगे हम समाप्त कर देंगे। तो एक बार हाथ उठा के आप लोग दिल से बोल दीजिए, या हुसैन। हजरत इमाम साहिद तफसीर साहिदी के हवाले से मखदूम बिहारी ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया हमें गुस्ल देना, कफना देना, आयशा के हुजरे में रख देना, उखरुजी इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना। हमारा 4 यार आएगा, जिब्रील, मिकाईल, इसराफिल, मलकुल मौत, सल्लु अलैया।
शरीफ के हदीस से पाक बोल रहा हूं। नबी ने फरमाया कि हम पे सलात व सलाम पढ़ेंगे, फरिश्ते आएंगे, तुम लोग खाली कर दे। हाँ, सवाल पूछे थे आप लोगों से कि नबी की जनाजे नमाज किसने पढ़ाई? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। तैयार करके जनाजा रखा रहा। पहले मर्द आए, फिर औरतें, फिर मुहाजिरीन, फिर अंसार, फिर कुरैश, इसी तरह बारी बारी आते गए। सरकार का जनाजे पाक रखा है और लोग सलातो सलाम पढ़ते रहे, जाते रहे। कोई माई का लाल अगर पैदा हुआ तो वो बतावे कि नबी का जब जिसमें अतहर रखा था, सहाबा ने जो सलाम पढ़ा वो बैठ के पढ़ा था या लेट के पढ़ा था। अब मेरे इल्म के मुताबिक दुनिया का सबसे पहला मुफ्ती अगर कोई है तो उनका नाम अबू बकर सिद्दीक। सलाम अबू बकर सिद्दीक पढ़े, सलाम फारूक आजम पढ़े, सलाम मौला अली पढ़े, सलाम उस्मान गनी पढ़े, सलाम सहाबाए किराम पढ़े। तो सुन्नी पढ़ रहा है सलाम। जवाब दे दिया मैं आपका, संभालना आपका काम। सहाबा ने पढ़ा सलाम तो सुन्नी पढ़ रहा है सलाम। और नबी का है ये कि सही और हक फिरका वही होगा 73 में जो मेरे नक्शे कदम पर और मेरे बाद मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर। मुसलमान वही कर रहा है जो नबी ने कहा, वही कर रहा है जो सहाबा। अच्छा एक दिन एक चीज बताइए, सरकार ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाए कौन दिन? सोमवार के दिन। और सरकार को आखिरी मंजिल तक पहुंचाया गया ज़ाहिरी जिंदगी के बाद, खबरें अरबरें उतारा गया कौन दिन? बता। लथीरा सुनेंगे आप? बताइए आप, ये मसला कौन बताएगा? कौन कब सीखेंगे आप? मेरे सरकार को कब्र पाक में उतारा गया बुध को। पर्दा फरमाए सोमवार को। क्या दिन हुआ? 3 दिन। 3 दिन हुआ जी, 3 दिन हो क्या रहा था? 3 दिनों तक वहां झगड़ा हो गया। और मालूम है झगड़ा क्या था? मक्के वालों का कहना था मुस्तफा पैदा हुए मक्के में, नबी को मक्का ले जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था माना नबी मक्के में पैदा हुए मगर पहला सजदा नबी ने बैतुल मुकद्दस की जानिब फरमाया, इसलिए नबी को ले जाएंगे फिलिस्तीन। और मदीने वालों का कहना था ना, जब नबी मदीना आ गए तो हम लोग जाने नहीं देंगे। इसी बात पे झगड़ा रगड़ा 3 दिन गुजर गए। तो एक सहाबी रसूल ने आके कहा कि मैंने नबी से सुना है मक्के से हिजरत करके जब मदीने को आ रहे थे तो मदीने की बच्चियों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, औरतों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मर्दों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अंसार ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मुस्तफा मेरे घर। मुस्तफा ने फरमाया नहीं, किसी के घर नहीं, मेरी उठनी जिसके घर मुस्तफा रहेगा उसी के घर। अब उठाओ बुखारी शरीफ, सरकार की हदीस पाक है कि सरकार की उठनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर है ना भाई। बहुत पॉइंटेड बात है, यहाँ से हर रुख अख्तियार करूंगा, गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको हथियार देना चाह रहा हूं। और 3 दिनों के बाद जब सरकार को कब्र अनवर में उतार दिया गया, मजमा लगा सहाबा का, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मयान से तलवार निकाले और घुमाने लगे और फरमाने लगे जो कहेगा मेरा नबी मर गया काट डालेंगे, जो कहेगा मेरा
नबी मर के मिट्टी में मिल गए, हम मार डालेंगे। वारे अबू बकर सिद्दीक की सदाकत, उठे और फारूक आजम को गले से लगा लिए, फरमाने लगे मेरे भाई उमर, अरे कौन कहता है कि मेरा नबी मर गया? माज़अल्लाह, हम सबका नबी ऐसा कलमा देकर गया जो कलमा बता रहा है, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।